टाइटैनिक का क्रिएशन 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड में शुरू हुआ। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज माना गया। 10 अप्रैल 1912 को ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। जहाज पर करीब 2200 लोग थे। इन लोगों में रिचेस्ट पीपल और जहाज का स्टाफ शामिल था। टाइटैनिक की सबसे खास बात थी कि इसकी शानदार फैसिलिटीज। जहाज पर स्विमिंग पूल, जिम, लग्जरी रेस्टोरेंट और हर तरह की फैसिलिटीज थी। इसके डिजाइन को इतना मजबूत माना गया कि इसे अनसिंकेबल जहाज कहा गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में सफर कर रहा था। जहाज को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि आगे बर्फ के बड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। रात के 11:40 पर जहाज एक बड़े आइस के टुकड़े से टकरा गया। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया। टकराव के बाद टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा, लेकिन जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी झेल सकता था। बदकिस्मती से पानी 5 कंपार्टमेंट्स में भर चुका था। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। जहाज पर कुल 20 लाइफ बोट्स थी, जो केवल 1200 लोगों को बचाने के लिए काफी थी। 2200 पैसेंजर्स में से केवल आधे लोग के पास ही बचने का मौका था। जहाज पर भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे पहले ये नियम लागू किया गया, लेकिन कई लोग मदद की आस में रह गए। रात के करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और ओशियन में समा गया। ये एक ऐसा नजारा था जिसे वहाँ मौजूद लोग कभी भूल नहीं पाए। ठंडे पानी में गिरने से ज्यादातर लोग हाइपोथर्मिया के कारण कुछ ही मिनटों में मर गए। सुबह होने से पहले एक रेस्क्यू शिप कारपेथिया मौके पर पहुंचा और बची हुई लाइफ बोट्स में से 700 से ज्यादा लोगों को बचाया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। टाइटैनिक की इस ट्रेजेडी ने दुनिया को कई सबक सिखाए। इसके बाद सी ट्रेवल के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत किया गया, लेकिन टाइटैनिक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि नेचर के सामने इंसानी टेक्नोलॉजी भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।